जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री हनुमान जी महाराज। हमें आपकी शरण में रखिए और हमारी सारी समस्या का निदान कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हमारे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करते करते हम बहुत सी परेशानियों से घिर जाते हैं। जैसे पैसे की भी बहुत समस्याएं आने लगती है। अगर आप ऋण से जो हम लेते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें पैसों की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी काम को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे ही करते करते व्यक्ति ऋण के नीचे दब जाता है। तो उसी से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही साधारण उपाय लेके आई हूँ, जिसके भी ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और इस उपाय को भी ज़रूर काम में लेगा, यही हम आशा करते हैं। और बालाजी महाराज से उसके समस्या के निदान के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी कर्ज या ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो बालाजी हनुमान जी की शरण सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि बालाजी तो संकट मोचन है। वे भक्तों के जीवन से कष्ट, बाधा, भय, हमारा डर, हमारी परेशानी, हमारी आर्थिक परेशानी को दूर करने वाले भगवान हैं। और ये भी कहा जाता है कि सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर ना तो नकारात्मकता रुकती है, ना ही दुर्भाग्य अपने साथ चलता है, और ऋण का दबाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कर्ज मुक्ति के लिए बालाजी के विशेष उपाय होते हैं। आप सबने हनुमान चालीसा के बारे में तो सबने सुना होगा। हनुमान चालीसा बालाजी को प्रसन्न करने का एक और अपनी परेशानी बताने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। कर्ज मुक्ति के लिए बालाजी का विशेष उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह इस प्रकार है। सुबह सुबह स्नान करके एकदम बढ़िया साफ सुंदर कपड़े पहने, स्वच्छ, और मन में यही दृढ़ संकल्प लें कि हे बालाजी महाराज, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है ये आप सब चीज़ें अपने घर के मंदिर में जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उनके पास खड़े होकर प्रार्थना कीजिए कि हे बालाजी महाराज, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे उतारने का मार्ग खोलिए और मुझे मेहनत व सफलता का आशीर्वाद दीजिए। फिर हनुमान जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे बालाजी महाराज, इस जीवन में मैं बहुत सी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। मुझे मेरे पिछले कर्मों के जो मैंने कर्म किए हैं उसके कारण जो मुझे इस जन्म में जो दुख प्राप्त हो रहे हैं, कृपया करके मुझे उनसे मुक्ति दीजिए और उनसे मुक्ति देने हेतु जो भी उपाय होते हैं वो मेरे सामने लेके आइए, ताकि मैं मेरे कष्टों से मुक्ति पा सकूं। हे बालाजी महाराज, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे उतारिए और मुझे मेहनत व सफलता का आशीर्वाद दीजिए। फिर हम हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएंगे। चमेली का तेल और सिंदूर आपके पास के बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और ताज़ा फूल, लाल फूल हो तो और भी सर्वोत्तम है। तो फिर हम लाल फूल लाकर बालाजी को अर्पित करेंगे, गुड़ और चना या फिर बूंदी का भोग लगाएंगे। इसके बाद आता है हमारा सबसे मुख्य कार्य, जो कि है हनुमान चालीसा पढ़ना।
यह बोलने के बाद, मन में दृढ़ संकल्प लेने के बाद हम हनुमान चालीसा का 7 बार लगातार पाठ करेंगे। याद रखें कि बीच में पाठ छोड़ना नहीं है। 7 बार लगातार पाठ करने के बाद में और बालाजी को अपनी परेशानियां बताने के बाद में हम अंत में आरती करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और यही उपाय, जो सिंदूर और चमेली के तेल का जो चोला चढ़ाना है और 7 बार बिना रुके आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, यह उपाय आप कब करेंगे? शाम के समय। ऐसे तो कुछ वो नहीं है कि शाम या सुबह, लेकिन जब भी आप फ्री रहें और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो, बीच में इस उपाय में कोई बाधा न डालें जब आप यह काम करें, कि आपको 15-20 मिनट तक कोई परेशान करने वाला न हो, आपसे कोई बीच में बात करने वाला न हो, तब आपको ये काम करना है। तो आपको यह उपाय 11 मंगलवार या 11 शनिवार तक लगातार करना है। मंत्र जो ऋण बाधा कम करने में सहायक माना जाता है, वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। यह मंत्र आपको 108 बार जप करना है। बालाजी महाराज के सामने बैठ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। बालाजी महाराज का मंत्र है, अभी बताती हूँ मैं आपको। ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। और साथ में 11 बार आपको बोलना है ओम ऋण मोचक मंगलाय नमः, ओम ऋण मोचक मंगलाय नमः। यह भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। ओम ऋण मोचक मंगलाय नमः। यह 2 मंत्र आपको ऊपर वाला ओम हनुमते नमः मंत्र 108 बार पढ़ना है, और साथ ही यह संपूर्ण होने के बाद में यह जो मंत्र है ओम ऋण मोचक मंगलाय नमः, यह मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना है, ताकि बालाजी महाराज तक आपकी यह परेशानी पहुंच सके और उसका निवारण हो सके। आपको यह सोचना है, यह विचार बिल्कुल नकारात्मकता मन में नहीं लानी है कि मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। आपको ऐसे सकारात्मकता, एकदम पॉजिटिविटी लानी है कि मेरी परेशानी ज़रूर दूर होगी, ज़रूर बालाजी महाराज मेरी समस्या का समाधान निकालेंगे। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि बालाजी की पूजा में नियम, श्रद्धा और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या मैंने बताया दोस्तों? नियम और श्रद्धा और संयम। बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार और मंगलवार को मांस मदिरा से बिल्कुल आपको दूर रहना है। झूठ, छल
और गलत रास्ते पे चलने से बचना है। जब भक्त का मन साफ होता है ना, तो बालाजी उसकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। बालाजी महाराज को सब ज्ञात होता है, ये तो आपको भी ज्ञात है। अगर हम छुपा के और अपने मन में ऐसे लाके कि नहीं, भगवान नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत गलत हैं। भगवान हर जगह है, हर कोने में विराजमान है, अपने मन में भी विराजमान है। इसलिए आपको अपने मन को भी एकदम साफ रखना है। देखिए दोस्तों, परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं। कोई इनसे लड़ता है तो कोई इनके आगे हार जाता है। आपको हारना नहीं है, आपको इन परेशानियों से लड़ना है, बालाजी महाराज से मदद लेनी है, उनकी कृपा का पात्र बनना है। तो अंत में यह उपाय करने के बाद में हम बालाजी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे संकट मोचन बालाजी महाराज, मेरे जीवन से इस कर्ज का संकट दूर करें। आप मेरी मेहनत सफल करें और मेरी बुद्धि सही रखें और मुझे सुख समृद्धि दें। बालाजी महाराज आपकी हर परेशानी हरें, आपको कर्ज से मुक्ति दे और घर में धन धान्य बढ़ाएं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये 2 वीडियो अच्छा लगा हो तो जिसको भी ऐसी परेशानी आ रही है उसका निवारण करने के लिए उसको भी यह वीडियो शेयर करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।